जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि आप सब इस नए साल में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, तो आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सवाल लेकर आए हैं। और ये सवाल है कि यदि 7 अंकीय संख्या 9y 7 2 7 7 x 72 से विभाजित है और 14z 3 1 6 2 11 से विभाजित है, तो 4x + 3y - 2z का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सवाल जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो हमारे पास दो संख्या है, 9y 7 2 और फिर 7 7x। एक ये संख्या है और एक दूसरा संख्या है हमारे पास। दूसरा संख्या है 14 और फिर z, 14 फिर है z और फिर 3 1 और 6 2। ये 11 से विभाजित है। ये कितना से विभाजित है? ये 72 से विभाजित है। और ये कितना से विभाजित है? ये 11 से विभाजित है। तो हमसे पूछा है कि 4x + 3y - 2z का मान कितना होगा। इसका मान हमसे पूछा है। चलिए सबसे पहले इसका मान हमको पता करने के लिए x, y और z का मान पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर ये जो संख्या है ये 72 से विभाजित है। तो ये 72 से विभाजित है कहने का मतलब है कि यह 8 से भी विभाजित होगा और फिर 9 से भी विभाजित होगा। 8 72 होता है, कहने का मतलब है कि 8 से भी विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। 72 से विभाजित है तो दोनों से विभाजित होगा। तो 8 से विभाजित होने का क्या नियम है? 8 से विभाजित होने का ये नियम है कि जो अंतिम का 3 अंक है इस संख्या में 7 7x है ना, ये 8 से जो है भाग लग जाएगा। कितना से भाग लग जाएगा? 8 से। तो 8 से कैसे भाग लगेगा बताइए? 8 से तब भाग लगेगा जब 8 9 72 और 5 हो जाएगा 77। तो 5 पर क्या रखेंगे ताकि 8 के टेबल में वो आ जाए? तो यहाँ पर 6 रख देंगे तो ये 5 पर 56 हो जाएगा। 8 से 56 ये पूरा कटेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। यानी इससे हमको पता चल गया कि x का मान कितना है। तो x का मान हमको पता चल गया 6। x का मान हमको पता चला क्योंकि हम यहाँ पर x के जगह 6 रख देंगे तो ये पूरा भाग लग जाएगा। अब देखिए 9 से भी ये विभाजित है। कितना से विभाजित है? ये संख्या 9 से भी विभाजित है। तो 9 से विभाजित कैसे होने के लिए क्या नियम है? तो 9 से विभाजित होने के लिए नियम है कि ये पूरा संख्या, इस संख्या में जितने भी अंक है उस सबको जोड़ने से 9 से भाग लग जाना चाहिए। चलिए तो 9 से भाग लगेगा तो उसको हम हटा देते हैं। 7 और 2 9 हो जाएगा, है ना। तो फिर 7 7 14 हो जाएगा और ये 6 तो हमको पता चल चुका है। 7 7 14 और 6 20। तो 20 और 7 में एक y है ना। 20 और y को जोड़ देंगे और तो जितना भी आएगा वो 9 से भाग लगना चाहिए। तो बताइए y की जगह कितना होगा? तो y की जगह हो जाएगा 7, क्योंकि 20 और 7 हो जाएगा 27 और 9 के टेबल में 27 आता है। यानी इससे हमको ये भी पता चलता है कि y का वैल्यू कितना है। y का वैल्यू 7। ठीक है, अब एक और वैल्यू इसमें है, x और y का तो पता चलेगा लेकिन z का पता नहीं चला। तो z का पता कैसे चलेगा? तो कहा गया है कि ये जो संख्या है ना, ये 11 से भाग लगने वाला संख्या है। तो ये जब 11 से भाग लगने वाला संख्या है, कहने का मतलब इसके सम स्थान पर और फिर विषम स्थान पर के अंकों का योग जो होगा उसका अंतर 0 होगा। ठीक है, वो 11 से भाग लगने का नियम है। तो देख लीजिए, एक में z जोड़ देंगे, z में फिर क्या जोड़ देंगे? 1 और फिर जोड़ेंगे 2। तो 1 और फिर 1 2 और 2 4, तो 4 प्लस हो जाएगा z, 4 प्लस हो जाएगा z। और फिर ये 4 और 3 7, 7 और 6 हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 13 और इसका अंतर कितना होगा? 0 होगा। ये 11 से भाग लगने का नियम है कि सम स्थान पर और विषम स्थान पर और सम स्थान पर के अंकों का योग जो होगा ना उसका अंतर होगा 0। तो लिख दिए। अब 4 है माइनस में 13 है तो z माइनस 4 में से 13 घटाएंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा बराबर 0। तो z बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो चलिए तो हमको z का भी वैल्यू पता चल गया, z का भी वैल्यू पता चल गया 9। तो x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया और z का वैल्यू पता चल गया। अब इसमें मान रख देंगे। चलिए तो 4 है तो 4 रखेंगे। x का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू 6 आया है 3 और y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू आया है 7 और माइनस 2 और फिर z का वैल्यू कितना है? तो z का वैल्यू 9। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमको इसका आंसर आ जाएगा 4 4 24 फिर 3 7 21 और 2 9 18 है ना। तो 24 और 21 से 18 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। 24 और 3 को जोड़ देंगे 27। तो आपका जो आंसर है वो 27 हो जाएगा। यानी कि हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।